पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और इसके साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे अरहर, गेहूं, ग्वार, सरसों और मोटे अनाज की। इसके अलावा और भी कई जिन्स के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। जफरगंज मंडी में 20 रुपए चढ़ा गेहूं का भाव। इलाहाबाद मंडी में 2425 रुपए पर बिका गेहूं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के साथ। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि मंगलवार की अगर बात की जाए तो मंगलवार को इसकी आवक सीमित देखने को मिली। भाव की अगर बात करें तो ज्यादातर मंडियों में 14 नवंबर को गेहूं के सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में तेजी रही। और मंगलवार को गेहूं की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में गेहूं के भाव में कोई भी खास बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि कुछ मंडियों में इसके सौदे मजबूती के साथ हुए। आवक की बात करें तो इन दिनों गेहूं की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है, लेकिन 14 नवंबर को इसकी आवक सीमित रही। एग मार्केट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। छत्तीसगढ़ की चंपा मंडी में 13 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 2000 रुपए। 14 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2000 रुपए पर बना रहा। मध्य प्रदेश की आगर मंडी में 13 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 2125 रुपए। 14 नवंबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2125 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की जफरगंज मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 13 नवंबर को गेहूं का भाव था 2500 रुपए। 14 नवंबर को इसके सौदे 20 रुपए चढ़कर 2520 रुपए पर हुए। राज्य की ही मुगराबाद शाहपुर मंडी में बीते 2 दिनों से गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 13 और 14 नवंबर को गेहूं का भाव 2380 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडी में गेहूं के भाव की बात करें तो मंगलवार को इलाहाबाद मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 2425 रुपए। फतेहपुर मंडी में भाव रहा 2455 रुपए। वहीं रामपुर मंडी में धारा गेहूं के सौदे 2380 रुपए पर हुए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर की जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। तो फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिव श्रीवास्तव जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं गेहूं के भाव। गेहूं की बात की जाए तो कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में गेहूं की बुआई की बात की जाए, इस सीजन में गेहूं की बुआई जारी है जी। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से गेहूं की कीमतों में तेजी का अनुमान है। सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। मांग में कमी के कारण अभी गेहूं की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिसका सीधा प्रभाव इसकी कीमतों पर देखने को मिलेगा।
दूसरी तरफ सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो घोषणा की है बढ़ोतरी की, उसका भी असर आने वाले समय में गेहूं की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। किसानों को इंतजार करना चाहिए। ठीक है सर, आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। मैनपुरी मंडी में 20 रुपए लुढ़क कर 9,500 रुपए पर हुए अरहर के सौदे। बुरहानपुर मंडी में अरहर का भाव रहा 8,700 रुपए। 124 लाख टन के पार पहुंची सरसों की पैदावार। गाजीपुर मंडी में 5,500 रुपए पर हुए सरसों के सौदे। तो घरेलू स्तर पर इस साल अरहर की पैदावार बीते साल के लगभग बराबर देखने को मिल सकती है और इसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात अगर आवक की जाए तो मंगलवार को अरहर की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सीमित देखने को मिली। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को अरहर की आवक सीमित देखने को मिली। कुछ ही मंडियों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो 14 नवंबर को इसके सौदों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक मार्कनेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की बुरहानपुर मंडी में 13 नवंबर को अरहर का भाव रहा 8,700 रुपए। 14 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 8,700 रुपए पर बना रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 13 नवंबर को अरहर का भाव था 9,520 रुपए। 14 नवंबर को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 9,500 रुपए पर हुए। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। बीते 3 सालों में पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर देश में दलहन की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। बात दलहन की पैदावारी की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275.04 लाख टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन की पैदावार की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। अरहर की उपज पर नजर डालें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ अरहर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 34.21 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की पैदावार के लगभग बराबर है। प्रोटीन से भरे दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों के दौरान दलहन का निर्यात पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 2,68,000 टन का हुआ है, जबकि 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,60,000 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 92,000 टन की कमी देखने को मिली है। फिलहाल शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में अरहर का भाव कैसा रह सकता है? अरहर की बात की जाए तो अरहर की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में अरहर की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरहर की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है सर, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि किसानों के लिए क्या कहेंगे आप? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण अरहर की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं प्याज की। हरियाणा की पानीपत मंडी में प्याज का भाव रहा 2,600 रुपए। गोहाना मंडी में ये भाव रहा 3,500 रुपए और जम्मू कश्मीर के नरवाल मंडी में भाव रहा 4,750 रुपए। आगे और भी जानकारी आपको देंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि जो भी भाव हमने अभी आपको बताए हैं, ये तमाम भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कहां होगी बारिश,
किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में 14 नवंबर को जौ की आवक सामान्य रही और बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एक मार्कनेट के अनुसार मंगलवार को राजस्थान की ब्यावर मंडी में जौ का भाव रहा 1825 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पड्डी में जौ 2260 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही टुंडला मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2025 रुपए पर हुए। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डाली जाए तो कृषि मंत्रालय की ओर से 27 अक्टूबर को प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान खरीफ मोटे अनाज की पैदावार 351.37 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाज की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वहीं साल 2023 से 24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। फिलहाल शिव श्रीवास्तव से जानेंगे कि सर, जौ के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जौ की बात की जाए तो जौ की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में जौ की बुआई की बात की जाए, इस सीजन में अभी तक जौ की बुआई में काफी कमी देखी गई है। जहां तक पिछले साल की तुलना की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से जौ की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी सर, आपसे जानेंगे कि किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में थोड़ा और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि आने वाले समय में इसकी कीमतों में थोड़ी और तेजी देखी जा सकती है। सर, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बाजरे की। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बाजरे का भाव रहा है 3,450 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में ये भाव रहा है 2,350 रुपए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी मंडी में भाव रहा है 2,500 रुपए। तो ये जो भाव हम आपको बताते हैं, तमाम भाव आवक और गुणवत्ता के बेस पर बताते हैं, आधार पर बताते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, रागी की बात भी कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की जो आवक है वो खासी सुस्त बनी हुई है। मंगलवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। एक मार्कनेट के मुताबिक 14 नवंबर को महाराष्ट्र की पुणे मंडी में रागी का भाव रहा 4,300 रुपए। वहीं तमिलनाडु के कोलाथूर मंडी में रागी 2,880 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही रासीपुरम मंडी में इस दौरान रागी के सौदे 2,750 रुपए पर हुए। रागी की उपज पर नजर डाली जाए तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022 से 23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021 से 22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो रागी पर हम बात कर रहे हैं फिलहाल, और शिव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, रागी के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? रागी की बात की जाए तो रागी की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है।
जी। जहाँ तक आने वाले समय में रागी की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण रागी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। सर, जैसा कि हम हमेशा ही आपसे पूछते हैं कि किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास रागी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिस कारण से आने वाले समय में रागी की कीमतों में थोड़ा और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि किसान अभी और इंतज़ार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, ताकि जो कीमतें हैं वो थोड़ा और बढ़ सकें। सर, आपके पास लौटेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ज्वार की। ज्वार की अगर बात करें, ज्वार के भाव की बात करें तो राजस्थान की ब्यावर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,200 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 6,250 रुपए और अष्टी मंडी में भाव रहा 2,870 रुपए। तो ये जो भाव हम आपको बताते हैं, ये भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जाते हैं। चलिए, फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सरसों और ग्वार का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मंडी खबर में। चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं सरसों की। मंगलवार को सरसों की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की अगर बात की जाए तो एक मार्कनेट के मुताबिक 14 नवंबर को उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में सरसों का भाव रहा 5,470 रुपए। गाजीपुर मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए। वहीं आपको बता दें कि गोंडा मंडी में ये भाव रहा 5,450 रुपए। वहीं इसी उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 5,525 पर हुए। सरसों की उपज पर नजर डाली जाए तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2022 से 23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज 119.63 लाख टन रही थी। तो सरसों पर हम फिलहाल बात कर रहे हैं। शिव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे जानेंगे सरसों के भाव आगे किस तरफ जाते दिख रहे हैं? सरसों की बात की जाए तो सरसों की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में सरसों की बुआई की बात की जाए, इस सीजन में सरसों की बुआई पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में ज्यादा चल रही है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से सरसों की कीमतों में तेजी का रुख जारी रहेगा। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि किसानों को शिव श्रीवास्तव जी की सलाह है कि अभी वो वेट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसमें मजबूती आएगी। चलिए सर, आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं मक्का का।
मक्का के भाव की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मक्का का भाव रहा 2550 रुपए। ओडिशा की नंबरगपुर मंडी में ये भाव रहा 2000 रुपए। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में ये भाव रहा 2140 रुपए। ये जो भाव हम आपको बता रहे हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात कर लेते हैं धान की। धान केरल की पुलपल्ली मंडी में धान का भाव रहा 2220 रुपए। छत्तीसगढ़ नगरी में मंडी में भाव रहा 1800 रुपए। उत्तर प्रदेश के बहराइच मंडी में भाव रहा 2183 रुपए। ये जो भाव हम आपको बताते हैं ये भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार बताते हैं। चलिए अब आखिर में बात कर लेते हैं ग्वार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सुस्त बनी हुई है। 14 नवंबर को देश के इक्का दुक्का मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की अगर बात की जाए तो एक मार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को राजस्थान की बाड़मेर मंडी में मंगलवार को ग्वार का भाव रहा 5350 रुपए। भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है और देश में बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वही ग्वार गम के निर्यात पर अगर नजर डाली जाए तो एपिडा के मुताबिक साल 2023 से 24 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते 4 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 1,38,000 टन के पार पहुंच चुका है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का निर्यात 1,56,000 टन का हुआ था। आपको बता दें कि भारत में ग्वार गम की खेती की राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख से खेती की जाती है। तो ग्वार पर हम बात कर रहे हैं। श्री श्रीवास्तव जी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। सर, आपसे जानेंगे कि आगे जो भाव हैं ग्वार के वो कैसे रह सकते हैं। ग्वार की बात की जाए तो ग्वार की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में ग्वार की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद ग्वार की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी रहेगा। सर, ग्वार को लेकर किसानों को क्या कुछ करना चाहिए, क्या सलाह है आपकी? जिन किसानों के पास ग्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ अगर ग्वार गम के निर्यात मांग पे नजर डाली जाए तो हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में ग्वार गम के निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ ग्वार गम के निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावनाएं हैं। मांग में मजबूती से आने वाले समय में ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख ही बना रहेगा। ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को ये सलाह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि अगर ग्वार को देखा जाए तो आने वाले समय में इसके भाव में मजबूती आ सकती है, साथ ही साथ जो निर्यात है पिछले कुछ महीनों में काफ़ी बड़ा है, तो आगे भी इसके निर्यात में तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में हमारे इस खास कार्यक्रम मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं, ये तमाम जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं, तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं। चलिए फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अब से